बच्चों अब हम प्रॉब्लम नंबर 22 डिस्कस कर रहे हैं। 1.22 चैप्टर नंबर 1 की प्रॉब्लम है। ये भी बहुत इजी प्रॉब्लम है। एक बार मैं आपके सामने इसको रीड कर लेता हूँ, फिर अपन डाटा लिख लेंगे। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन अपॉन कूलम्ब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। एक बार आप डाटा लिख लिया करें। एक लीनियर चार्ज वायर है, इनफाइनाइटली लाइन चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है आपको ई की वैल्यू वो दी हुई 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन अपॉन कूलम्ब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ और डिस्टेंस कितनी दी हुई बच्चों 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मैंने कई बार बता दिया है। 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये फाइनली जो है 0.02 मीटर हो जाएगा। क्लियर, ये डाटा दिया हुआ है। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपके सामने एक डायग्राम बता देता हूँ बच्चों। ये देखिए, ये मैंने एक लीनियर चार्ज वायर रख दिया। ठीक है, इस लीनियर चार्ज वायर के ऊपर कौन सा चार्ज पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्वेश्चन में हमें कोई चार्ज की वैल्यू दी हुई नहीं है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं और इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्बडा है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब ये जो वायर है इससे हमें कितनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं एक डिस्टेंस बना देता हूँ। देखिए बच्चों, ये जो डिस्टेंस है, ये आर की वैल्यू जो डिस्टेंस है आपके पास, ये 0.2 मीटर डिस्टेंस है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों फॉर्मूला पता होना चाहिए। लीनियर चार्ज वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आर डिस्टेंस पर, फॉर्मूला होता है 2k लैम्बडा अपॉन स्मॉल आर। अब अपन यहाँ पर सारी वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। ई की वैल्यू ई के नीचे रखेंगे, 2 की वैल्यू पुटअप करेंगे, के की वैल्यू लैम्बडा हमें फाइंड आउट करना है और आर की वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपके सामने यहाँ पर अगले जस्ट पैरा पे अगली लाइन में मैं वैल्यू रख देता हूँ। तो बच्चों ई की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई देख लेते हैं अपन। ये दी हुई ई की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁴। तो फॉर्मूला एक बार वापस लिख लेता हूँ मैं आपके सामने, 2k लैम्बडा अपॉन आर। ई की जो वैल्यू दी हुई है 9 इंटू 10⁻⁴। 2k बच्चों होता है 9 इंटू 10⁻⁹। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, लैम्बडा हमें नहीं दिया हुआ है, आर की वैल्यू है 0.02। ये 9 से 9 डिवाइड हो गया है, यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे इससे तो 0.01 आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे बच्चों तो 2 पावर और ऊपर चली जाएगी। ये 9 पावर और 2 पावर कितनी होगी, 11 पावर। तो 10 की पावर 4 से ये 9 पावर और कट कर दो बच्चों, तो 10 की पावर रह गई 5। 5 पावर और 2 पावर हो गई 7 पावर। कुल मिलाकर के यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये पावर 7 पावर नीचे आ जाएगी, 1/10 की पावर 7 और सामने रह गया लैम्बडा। तो फाइनली आपके सामने जो लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी वो 10⁻⁻7 कूलम्ब अपॉन मीटर। तो ये बिल्कुल बेसिक सी प्रॉब्लम थी बच्चों, खाली आपको फॉर्मूला यूज करना था और उससे लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी।